हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। एगस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड गाइस, एक अपकमिंग आईपीओ आज ओपन हो रहा है, जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या है, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ 4 अगस्त को ओपन हो रहा है आज के दिन, और 6 अगस्त क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ। 11 अगस्त का लिस्टिंग डेट, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 100 to 105 रुपीज का प्राइस बैंड, 1200 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, बुक बिल्ड आईपीओ 24 करोड़, इशू साइज 22.6 लाख शेयर्स इशू किया गया। प्रभात फाइनेंशियल सर्विसेज मार्केट मेकर बीएसई एसएमई पे लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट रखा गया है 7 अगस्त का। 10 को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 11 अगस्त का लिस्टिंग डेट रखा गया है। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे। लगभग 17.4% बिग एचएनआई, 8.6 स्मॉल एचएनआई, 4.3 और रिटेल 30% का। एम्प्लॉय रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 2400 शेयर्स में 2.5 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.8 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 8.8 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर हम इसकी जीएमपी की बात करें तो 0 रुपीज का, विच मीन कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा। बिजनेस क्या है तो 2017 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, और कंपनी जो है ये रोबोटिक और इंटेलिजेंट ऑटोमेशन सॉल्यूशंस का डिजाइनिंग और डेवलपिंग में के बिजनेस में इंगेज है। जो कि कंपनी अलग अलग सर्विसेज जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सिस्टम इंटीग्रेशन, डेटा मैनेजमेंट, ऑटोमेशन सॉल्यूशंस और कस्टमाइज्ड टेक्नोलॉजी सपोर्ट टेक्नोलॉजीज जो है सो कंपनी ऑफर करता है, जो कि क्लाइंट स्पेसिफिक ऑपरेशनल और बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को टेलर करने के लिए सपोर्ट करती है। और कंपनी जो है ये क्वालिटी डिलीवरी, सिक्योर सिस्टम्स, कंटिन्यूअस इनोवेशन एम्फसाइज करता है, जिससे क्लाइंट्स की प्रोडक्टिविटी ऑप्टिमाइज प्रोसेस, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर सकता है, करने में इनेबल करता है, प्रोसेस ऑप्टिमाइज करता है और सस्टेनेबल ग्रोथ अचीव करता है रिलायबल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस के थ्रू। सर्विसेज में कंप्लीट सोलर ओ एंड एम, जो कि एंड टू एंड ओ एंड एम प्रोवाइड करता है, जिसमें इंक्लूड प्रिवेंटिव एंड करेक्टिव मेंटेनेंस, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, प्लांट रिपोर्टिंग। और एएमसी जो कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट सपोर्ट्स, टेक्निकल असिस्टेंस, जो कि ऑप्टिमल रोबोटिक परफॉर्मेंस इंश्योर करता है। मॉड्यूल क्लीनिंग एज अ सर्विस, जो कि पे पर यूज रोबोटिक सोलर पैनल क्लीनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कोई भी अपफ्रंट कैपिटल इन्वेस्ट, मतलब कस्टमर्स के लिए कोई भी अपफ्रंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बिना। और रीजनल नेटवर्क, सर्विस नेटवर्क, जो कि सर्विस हब है बेंगलोर और बड़ी सीड राजस्थान में, जो कि डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज के साथ, ट्रेंड इंजीनियर्स और स्पेयर इन्वेंट्रीज के साथ। और उसके बाद स्पोक वेयर हाउस, जो कि हुबली, रीवा, बिलारी, सूरत में इसका वेयर हाउस है, क्विक स्पेयर अवेलेबिलिटी और फास्टर सर्विस रिस्पॉन्स के लिए। लेकिन अगर हम यहाँ लास्ट देखें तो फील्ड सर्विस सपोर्ट, जो कि ऑन साइट टीम्स, और ये प्रोवाइड कर रही है इंस्टॉलेशन सपोर्ट, प्रिवेंटिव एंड करेक्टिव मेंटेनेंस, परफॉर्मेंस चेक्स, ट्रेनिंग और रोबोटिक सर्विसिंग। और 30 जून के अकॉर्डिंग 55 एम्प्लॉइज पेरोल बेसिस पर काम कर रहे थे और 33 एम्प्लॉइज कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर काम कर रहे थे। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में यूनिकॉर्न स्मार्ट, जो कि फुल्ली ऑटोनोमस वाटर फ्री सोलर पैनल क्लीनिंग रोबोट है लार्ज स्केल यूटिलिटी सोलर प्लांट्स के लिए। यूनिकॉर्न R2R, जो कि सेमी ऑटोनोमस सोलर पैनल क्लीनिंग रोबोट है, जो कि डिजाइन किया गया लार्ज और मिड स्केल सोलर इंस्टॉलेशन के लिए। स्ट्रीम, जो कि एक इंटेलिजेंट वाटर फ्री रोबोटिक क्लीनिंग सॉल्यूशंस रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन के लिए है। तो कंपनी जो है ना ये मेनली सोलर एनर्जी सेक्टर के लिए इंटेलिजेंट ऑटोमेशन सॉल्यूशंस और रोबोटिक का डिजाइनिंग और डेवलपिंग के बिजनेस में इंगेज है। जो कि अगर हम देखेंगे यहाँ फाइनेंशियल की बात करें तो गाइस, कंपनी का फाइनेंशियल एसेट्स है 39.3 करोड़ का, नेटवर्थ 15.4 करोड़ का, रिजर्व्स 9.3 करोड़ का, डेट है 11.9 करोड़ का। लेकिन रेवेन्यू प्रॉफिट 24 में 15.3 करोड़ का रेवेन्यू, 93 लाख का प्रॉफिट 24 में, 25 में 21.9 करोड़ का रेवेन्यू, 1.4 करोड़ का प्रॉफिट, 26 में 41.2 करोड़ का रेवेन्यू और 4 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल देखा जाए तो टॉप एंड बॉटम में ग्रोथ है, बट बॉटम लाइन 26 से सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ 25 के कंपैरिजन में, जो कि एक डाउट ही क्रिएट करा, प्लस सस्टेन करेगा या फिर नहीं, इसको लेकर भी कंसर्न रेज कर रहा है। और कंपनी क्योंकि हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो, जो कि इसके कॉम्पिटिटर की बात करें शॉर्ट फिन भारत, मोबिलाइज ऐप लैब और कैपिलरी टेक्नोलॉजीज, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। ऑब्जेक्टिव क्या है तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, लैंड का परचेज और सिविल वर्क्स के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का सेटअप करने के लिए कैपेक्स करना चाहती है, वर्किंग कैपिटल के लिए एक्सपेंस करना चाहता है जिससे बिजनेस ग्रोथ को फंड कर सके, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज ROE, RONW 29.9, ROCE 24.7, PAT मार्जिन 9.8, EBITDA मार्जिन 15.8,
परसेंट का, डेट टू इक्विटी 0.8, पीवी 5.6 और पी रेशियो 16 टाइम का। मार्केट कैप अराउंड 64 करोड़ के अराउंड होगा। देखिए इसके रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइसमेंट जो रखा गया है बहुत ही हेवी प्राइस रखी गई है। रीजन क्या है, इसमें कुछ और बहुत नेगेटिव पॉइंट है, जैसे लीड मैनेजर, इसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही खराब देखने को मिला है पास्ट में, प्लस स्मॉल पेड अप इक्विटी कैपिटल जो कि पोस्ट आईपीओ इंडिकेट कर रहा है माइग्रेशन के लंबा टाइम ले सकती है, इसलिए इस प्राइसमेंट बहुत ही हेवी रखा गया है। स्वॉट एनालिसिस करें जिसमें स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो रोबोटिक्स, एआई और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी सेक्टर में ऑपरेट करता है। ऑटोनोमस रोबोटिक सॉल्यूशंस डेवलप करता है वेयर वाटरलेस सोलर पैनल क्लीनिंग, इंस्पेक्शन और वेजिटेशन मैनेजमेंट के लिए, यूटिलिटी स्केल सोलर प्लांट्स के लिए, और प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी और पेटेंटेड प्रोडक्ट्स है जो कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करता है। स्ट्रॉन्ग फोकस है एआई, आईओटी, ऑटोमेशन, जिससे ऑपरेशनल एफिशिएंसीज एनहांस करता है सोलर पावर प्लांट्स के लिए। एसेट लाइट टेक्नोलॉजी ड्राइवन बिजनेस मॉडल जो कि स्केलेबिलिटीज ऑफर करती है। लेकिन यहाँ पे कहते हैं तो इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी यूटिलिटी स्केल सोलर सेक्टर का रैपिड ग्रोथ के से कंपनी को बेनिफिट मिलता है। लेकिन वीकनेस की बात करें, बिजनेस सिग्निफिकेंटली डिपेंड करता है सोलर पावर इंडस्ट्री के ग्रोथ पर। रिलेटिवली स्केल बहुत ही स्मॉलर है ग्लोबल इंडस्ट्रियल रोबोटिक कंपनीज के कंपैरिजन में, और लगा कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट इसमें चाहिए होगा, रिसर्च एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जरूरत पड़ेगा। कस्टमर एक्विजिशन साइकिल्स जो कि बहुत ज़्यादा लेंदी होता है एंटरप्राइज सेल्स के कारण। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स जो कि बिजनेस स्केल्स एज इंक्रीज कर सकता है बिजनेस स्केल्स के कारण। अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिमांड ग्रो कर रही है रोबोटिक ऑटोमेशन के लिए रिन्यूएबल एनर्जी में, और इंटरनेशनल सोलर मार्केट्स में एक्सपेंशन रेवेन्यू डाइवर्सिफाई कर सकता है। एआई, आईओटी बेस्ड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सॉल्यूशंस का एडॉप्शन इंक्रीज हो रहा है। न्यू रोबोटिक प्रोडक्ट्स का डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए है। गवर्नमेंट सपोर्ट है रिन्यूएबल एनर्जी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए। लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है डोमेस्टिक और ग्लोबल रोबोटिक कंपनीज से। रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के कारण कंटिन्यूअस इनोवेशन जरूरत पड़ेगा। इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण जो सोलर डेवलपर्स पर कैपेक्स किया जा रहा है उसको डिले कर सकती है, या फिर सप्लाई चेन डिस्टर्ब होता है तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट अवेलेबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसीज में कोई बदलाव होता है तो प्रोजेक्ट डिमांड को इन्फ्लुएंस कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट करेंगे तो कन्वेंशनल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन कंपनीज के कंपैरिजन में कंपनी ऑपरेट कर एज अ स्पेशलाइज्ड रोबोटिक्स एंड एआई सॉल्यूशंस प्रोवाइडर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए, और कंपनी प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन एक्सपर्टाइज, प्रोडक्ट इनोवेशन, इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज पर compete करता है। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ रिप्रेजेंट कर रहा है क्लीन टेक, रोबोटिक्स एंड एआई सेक्टर पे, जहां लॉन्ग टर्म ग्रोथ डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी लीडरशिप, कस्टमर एक्विजिशन, प्रोडक्ट इनोवेशन और ग्लोबल सोलर इंडस्ट्री के में एक्सपेंशन पर। लिस्टिंग स्ट्रैटेजी, लिस्टिंग गेन के लिए सब्सक्रिप्शन डिमांड स्ट्रॉन्ग होता है रिटेल, एचएनआई, क्यूआईबी हर एक कैटेगरीज में तो कंसीडर कर सकते हैं। जीएमपी सब्सक्रिप्शन ट्रेंड मॉनिटर कीजिए इशू क्लोज से पहले। लॉन्ग टर्म के लिए उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल इनका पॉजिटिव आउटलुक है रोबोटिक्स, एआई, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज पर, लेकिन साथ में लिस्टिंग के बाद कुछ पॉइंट्स को ट्रैक करते रहना होगा, जैसे प्रोडक्ट एडॉप्शन, रेवेन्यू ग्रोथ, कस्टमर एडिशन, एक्सपोर्ट एक्सपेंशन, प्रॉफिटेबिलिटी, आर&डी इन्वेस्टमेंट्स आपको ट्रैक करते रहना होगा। स्ट्रैटेजी वर्टिकल, लिस्टिंग गेन के लिए सब्सक्रिप्शन डिमांड जीएमपी सपोर्टिव होता है तो कंसीडर कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल जिनका लॉन्ग टर्म व्यू है रोबोटिक्स, एआई ड्राइवन ऑटोमेशन एंड क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी पर। तो ओवरऑल अगर बात करें कंपनी बहुत ही प्राइस एंड डाइसी आई पे, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, बट हाँ फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो गाइस वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।